तीन शातिर लुटेरों की गिरफ्तारी के साथ उत्तर पश्चिम जिला दिल्ली पुलिस ने सशस्त्र डकैती के 10 मामले और ऑटो चोरी के 3 मामले सुलझा लिए हैं। बता दें, दिनांक 7 अगस्त को थाना केशवपुरम में रामपुरा श्री विनायक पतंजलि मेगा स्टोर पर डकैती की सूचना प्राप्त हुई। कॉल मिलते ही थाना केशवपुरम का स्टाफ मौके पर पहुंचा। शिकायतकर्ता देशु कुशवाहा ने बताया कि 7 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे जब वह और उनके साथी पतंजलि मेगा स्टोर में थे, हेलमेट पहने हुए 4 अज्ञात व्यक्ति स्टोर में घुस गए और लगभग 9,000 नगद, कुछ दस्तावेज और बंदूक की नोक पर 1-1 किलो देशी घी के 4 पैकेट लूट कर भाग गए। जिसके बाद आईपीसी की धारा के तहत पुलिस स्टेशन केशवपुरम में मामला दर्ज किया गया और मामले की जाँच की गई। जांच के दौरान लुटेरों की पहचान करने का प्रयास किया गया। टीमों ने केशवपुरम से ग्रेटर नोएडा यूपी तक फैले 200 से अधिक कैमरे का विश्लेषण किया। टीम ने ग्राम मोरना नोएडा यूपी में संदिग्धों की लोकेशन 0 की। प्रयास तब रंग लाए जब संदिग्धों के ठिकाने की पहचान की गई और संदिग्ध की निशानदेही पर आरोपी व्यक्तियों को दिल्ली और पश्चिमी यूपी के विभिन्न स्थानों से पकड़ लिया गया। उनके पास से 22 जिंदा कारतूस के साथ 4 आग्नेयास्त्र, नकदी, दस्तावेज, 1 किलो घी का पैकेट, चोरी की 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। बहुत ही डेस्परेट गैंग ऑफ रॉबर्स को पकड़ा है हमारी टीम ने। इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता था। ये लोग पिछले 3-4 महीने से दिल्ली में कई इन्होंने केसेस किए रॉबरी के और बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। और ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये मोटरसाइकिल्स पर आया करते थे। 2 मोटरसाइकिल पर 4-4 लोग, मतलब 2-2 लोग बैठते थे, टोटल 4 थे। कहीं कहीं किसी केस में 2 ही लोग गए हैं। और इनके पास जो है लोडेड हथियार होते थे। ये वहाँ अंदर जाकर और हेलमेट पहने रहते थे। ये इनका जो मेन मोडस ऑपरेंडी था इनका ये था। तो हेलमेट पहनकर हथियार लेकर ये अंदर घुसते थे। जनरली स्टोर्स को ये टारगेट करते थे और वो भी खासकर जो फार्मेसी स्टोर्स होते हैं, तो जिसमें जहाँ अंदर स्टाफ कम होता था या पब्लिक कम होती थी और उसका टाइम भी ऐसा चुनते थे कि जिसमें कम लोग अंदर मिलें और उनको जाके ये डराते धमकाते थे, पिस्टल दिखाते थे और उसके बाद ये कैश को वहाँ पर जितना भी गले में इनको कैश मिलता था उसको लूट लेते थे। तो ये पिछले 3-4 महीने से दिल्ली में एक्टिव थे। पूरी दिल्ली में इन्होंने कई वारदातें करी हैं। इनकी एक वारदात जो थी ये ईस्टर्न रेंज में इन्होंने स्टार्ट किया था और ये थाना लगता है भजनपुरा। तो भजनपुरा से वहाँ से हुआ केस। उसके बाद फिर और जगह करते रहे। 3 केसेस ईस्टर्न रेंज के थे, 3 हमारे यहाँ नॉर्दर्न रेंज के थे। 2 केशवपुरम थाने के थे और 1 नॉर्थ रोहिणी का था। ईस्टर्न रेंज में एक मैंने आपको बताया भजनपुरा का था, 1 प्रीत विहार का था। लास्ट केस इन्होंने जो किया था वो न्यू अशोकनगर में किया था और 4 केस इन्होंने किए हैं, इसी तरह के वारदात करी हैं जो कि सदर्न रेंज में है और साउथ ईस्ट जिला लगता है। तो उसमें 4 केस हैं। आरोपी व्यक्ति कार्यालयों, दुकानों को निशाना बनाते थे ताकि पीड़ित की आवाज बाहर न सुनाई दे। वे पीड़ितों और सीसीटीवी कैमरों से अपनी पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहनते थे। वे डकैती करने के लिए चोरी के वाहनों का इस्तेमाल करते थे। यदि कोई विरोध करता है तो हत्या करने के लिए आरोपी लोडेड हथियार भी रखते हैं। मोबाइल की ट्रैकिंग से बचने के लिए आरोपी किसी भी स्थान पर डकैती की वारदात को अंजाम देने जाने से पहले अपने मोबाइल फोन को अपने ठिकाने पर छोड़ देते थे। उन्होंने अपने गिरोह के सदस्यों को कॉल करने के लिए मोबाइल फोन निर्दिष्ट किए थे। इन मोबाइल नंबरों का ही इस्तेमाल एक दूसरे को कॉल करने के लिए किया जाता था। हमारे साथ बात करने के लिए नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी जितेंद्र कुमार मीना जी हैं। 3 रोबर्स को पकड़ा गया है। क्या मामला था और किस तरीके से इन सब के ऊपर दबिश दी गई थी? जैसा कि आपको बताया, ये लगातार हथियारों के साथ में लूट कर रहे थे स्टोर्स पे और मेडिकल स्टोर्स पे। और हमारे यहाँ पे ये दूसरी वारदात थी जो केशवपुरम थाने में दर्ज हुई। उसके बाद लगातार हमने सीसीटीवी खंगाले एरिया में टीम बनाई, दबिश दी गई और उसमें हमें काफ़ी जो हंड्रेड्स ऑफ सीसीटीवी में खंगाली तो हमें कुछ क्लू मिले और उसमें फिर जब एक जगह दबिश दी गई तो वहाँ पे एक जो मेन अक्यूज़ड है इनका कासिम, वो पकड़ा गया। उससे बाकी अक्यूज़ के बारे में हमें जानकारी मिली और उसमें से 2 और लोगों को हम पकड़ने में कामयाब हुए और अभी एक और अक्यूज़ की हमें तलाश रही है। सर, क्या नाम है, जिस तरीके से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया तो 3 लोग को अरेस्टिंग करने के दौरान इनसे क्या क्या चीज़ बरामद हुई है और किस चीज़ का ये प्रयोग करते थे? 2 इनसे ऑटोमेटिक पिस्टल मिली है जिसके 16 राउंड मिले हैं और 2 देसी कट्टा हैं जिसके 6 राउंड इनसे रिकवर हुए हैं। बाकी लगभग 14-15 हज़ार रुपये से कैश मिला है। 3 बाइक मिली हैं और कुछ कपड़े जो इन्होंने यूज़ करे वारदात में, शूज़ जो इन्होंने पहने हुए थे वो सब चीज़ें रिकवर करी है। हेलमेट जो इन्होंने पहने हुए थे वो भी रिकवर किए। कितने बाइक जो है चोरी के इनके पास से बरामद हुआ है और किस किस इलाके में इन्होंने अब तक जो है वारदात को अंजाम दिया था? इन्होंने जो लूट की वारदात है, जो आपको बताया कि भजनपुरा में, प्रीत विहार, न्यू अशोकनगर
नॉर्थ रोहिणी, केशवपुरम और साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के 4 थानों में उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। और जो बाइक उनसे मिली है रोहिणी एरिया से चोरी है एक बाइक शाहबाद डेयरी से, और भी अभी बाइक पे काम कर रहे हैं। 3 लोग को अरेस्ट करने के बाद इनसे पूछताछ में क्या सामने आया है और जो मेन एक्यूज्ड है अभी तक जो फरार चल रहा है वो इस वक्त कहाँ है और इन्होंने क्या क्या बताया है? उस पर भी टीम लगी हुई है, वो एब्सकॉन्ड कर रहा है। और इन्होंने यही बताया कि इनका मेन मकसद लूटपाट ही था, पैसे के लिए ये लोग करते थे ताकि आराम से अपनी लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन कर सकें और जी सकें। जिस तरीके से आपने सुना डीसीपी जितेंद्र कुमार मीना जी को रॉबरीज के मामले को अंजाम देने के लिए तीनों लोग जो है वारदात को अंजाम देते थे, जहां नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम ने इसे धर दबोचा है। गिरोह के सदस्यों की पिछली संलिप्तताएं थी, जिसमें उन्हें लंबी जेल की सजा हुई थी और वे अपराध करने में चतुर हो गए थे। वे अपराध करने के बाद कुछ ही मिनटों में क्षेत्र छोड़ देते थे और नोएडा आदि जैसे दूर स्थानों की यात्रा करते थे। इसके अलावा यह भी पता चला कि वे दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 2 से 3 दिनों के अंतराल पर डकैती कर रहे थे। आरोपियों की पहचान मोहम्मद, इलियास और शमीम के रूप में की गई। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली से प्रिंस जायसवाल की रिपोर्ट।